मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, क्योंकि 15 फरवरी को जुनैद और नासिर की बड़े ही मर्मिक तरीके से हत्या कर दी गई। अभी जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है वो हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने अलग अलग गांव में जाकर इसकी जांच पड़ताल की है और गहराई तक पहुंचने की कोशिश की है। तो अभी इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। तो ये जुनैद और नासिर की जो हत्या की गई है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मतलब जुनैद और नासिर का जो मसला है, मतलब उसके साथ साथ जो और भी हत्याएं हो रही हैं, पूरा का पूरा ना एक मतलब सरकार लीगलाइज करके एक टीम बना रखी है जो गौ रक्षा टास्क फोर्स है, और उसके तहत वो लोगों को मार रहे हैं। ये है पूरा का पूरा, मतलब एक टीम बनी जिसमें सरकार उनका सपोर्ट कर रही है और फिर वो मुस्लिम लोगों को टारगेट करके मार रहे हैं, जिसमें जुनैद का मसला है, नासिर का और वारिस का या अकबर हत्याकांड जो और भी हुए हैं उन सब का। तो आपने अभी जैसे कहा कि सरकार इन पर मतलब साथ देती है, ऐसा क्यों? मतलब अगर हम किन बातों से आपको लगता है सरकार साथ दे रही है? हम फैक्ट फाइंडिंग टीम वहाँ पे गई थी मेवात में, हमने लोगों से बात की, तो लोगों ने बताया कि वो जब आते हैं ना, मतलब सीआई के बंदे, पुलिस के भी सिविल ड्रेस में आएंगे वो उनके साथ मिलके, या उनकी गाड़ियाँ यूज़ की जा रही हैं, हथियार कहाँ से आ रहे हैं उनके पास। तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं ना, और अगर मान लो किसी बंदे को उन्होंने उठा लिया, पिटा उसको, उसके बाद अगर वो केस करने उसमें जाता है थाने के अंदर, तो उल्टा उसी के ऊपर केस हो रहा है। तो इसमें तो पूरा सपोर्ट है ना पुलिस का, दिख रहा है सीधे के सीधे, यानी पीड़ित के ऊपर ही आप एफआईआर कर रहे हो, उसी के ऊपर केस कर रहे हो, तो ये कहाँ का न्याय है? अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो सिर्फ मुस्लिम भाइयों के साथ ही क्यों? नहीं, देखिए, ये सरकार जब से आई है, खासकर 2014 के बाद हम देखें सेंटर में जब से बीजेपी सरकार आई है, जानबूझ के एक एजेंडा चला रहे हैं आरएसएस के लोग, जो ये सरकार चला रहे हैं आरएसएस के, ये मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल देश में ऐसा क्रिएट किया जा रहा है, एक माहौल देश में ऐसा बनाया जा रहा है सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, सिर्फ राज लेने के लिए। नहीं, इस देश का इतिहास रहा है कि इस देश में जब भी चाहे वो मुगलों के खिलाफ लड़ने की बात हो, चाहे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की बात हो, हमेशा इस देश ने इकट्ठे होकर उनके खिलाफ, तानाशाहियों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लेकिन अभी 2014 के बाद में गौ रक्षा के नाम पर जिस तरह हत्याएँ बढ़ी हैं, वो बिल्कुल हम देख रहे हैं कि सरकार की शय से, और सरकार बाकायदा मदद कर रही है उन लोगों की। भाई, हम देख रहे हैं कि पुलिस उन लोगों की मदद कर रही है, गौशाला की जो गाड़ी है वो उसमें मर्डर में यूज की गई है, और उन पे कार्रवाई करने की बजाय बीजेपी आरएसएस के लोग उन लोगों के पक्ष में जो मारने वाले थे उनके पक्ष में बड़ी बड़ी महापंचायतें कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। हमने ये देखा कि कठुआ कांड में जब एक 8 लड़की के साथ दरिंदगी हुई थी, उस टाइम भी बीजेपी के लोग थे जिन्होंने तिरंगा यात्रा उस बलात्कारी के पक्ष में निकाली थी। तो मुझे लगता है कि ये सरकार की एक सोची समझी साजिश है, देश के भाईचारे को खराब करने के लिए, देश की जो आपसी समझ है, जो आपसी साझ है, उसको खराब करने के लिए। अच्छा, तो जुनैद और नासिर को ही टारगेट क्यों किया गया? मतलब जुनैद और नासिर को जो टारगेट करने की बात है ना, मतलब वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, मतलब गरीब फैमिली है पूरी की पूरी, ठीक है, और उस तरीके से मतलब टारगेट कर रहे हैं, वो पूरे गाँव में ले रहे हैं। मतलब स्पेशल उन्हीं को क्यों टारगेट किया गया, इसका मतलब मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि वो उन्हीं को क्यों किया गया, क्योंकि उससे पहले भी और बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो ये कहना कि उन्हीं को क्यों टारगेट किया जाए वो तो मेरे को नहीं पता है। तो अभी फैक्ट फाइंडिंग के और भी साथी मौजूद, उनसे बातचीत और कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। तो आपका क्या कहना है इस बारे में जो इस तरीके से हत्या की गई है? सर, जिस तरीके से हत्या की गई है, मतलब उन्हीं को क्यों टारगेट किया गया है? सबसे पहली बात तो ये है क्योंकि वो मुस्लिम है। मतलब जिस तरीके से आरएसएस का, बीजेपी का जो एजेंडा रहा है, मुस्लिमों को टारगेट करना और उनके खिलाफ हिंसा करना, उनके खिलाफ माहौल बनाना, भड़काना लोगों को, और दूसरा जो मोनू मानेसर जैसे लोग हैं उनको एक स्पेशल फोर्स देके, एक हथियार देके और पुलिस की गाड़ियाँ देके और पूरे गांव में जो गश्त लगाना है या फिर लोगों को डराना है, इस तरीके से जो कर रही हैं वो पूरा प्रशासन की सपोर्ट से कर रहे हैं वो। और दूसरा जो ये चीज़ है, अभी जो इसके जुनैद नासिर के सपोर्ट में जो इंसान पसंद लोग आए हैं वहाँ पे मेवात में, उन्होंने प्रदर्शन किया है, उनकी मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की जो मांग की है, उसको लेके जब लोग सड़कों पर आए तो उसमें पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो ये है कि वहाँ पर जो इंसान पसंद लोग हैं, जो मांग कर रही हैं, न्याय की जो मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर कर दिया उन्होंने। होना ये चाहिए था कि जो मोनू मानेसर है उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। सारे ऑनलाइन या फिर अगर सोशल मीडिया पे देखें तो उनके सारे वो हैं, प्रूफ हैं, सारे दिखा रहे हैं, सबूत दिखा रहे हैं, तो उसके बाद भी उनको उठा नहीं रहे हैं, अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। पुलिस को सब पता है कहाँ पे हैं वो, कहाँ पे नहीं है, लेकिन पुलिस कोई काम नहीं कर रही है। दूसरा जो सभाएं हैं, हिंदू सभाएं करके ने जो सीधे ऐलान कर रही हैं, संविधान को चेतावनी दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि
अगर राजस्थान की पुलिस अगर इसको उठाने आएगी मोनू मानेसर को, तो अपने पैरों पे नहीं जाएगी। इस तरीके के जो संविधान के खिलाफ जो सीधी चेतावनी दे रहे हैं, संविधान को चेतावनी दे रहे हैं कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, नकारते हैं वो सीधा कि हम उनको उसको नहीं मानते, हम न्याय करेंगे। हमारी जो गौ रक्षा की जो टीम है वो ये बता रही है कि हमने जो ठीक लगेगा ना हम वो करांगे। इसमें जो संविधान है वो कहीं पे भी नहीं है। दूसरी तरफ जो गौ रक्षा के नाम पे जो लोग बोल रहे हैं कि ये गौ रक्षा है, ये गौ रक्षा की टीम नहीं है। ये सीधा सीधा देख रहे हैं हम, जो गऊ हैं वे तो वैसे भी मर रही हैं, मार रहे हैं उनको। और दूसरी तरफ मतलब ये है कि वो सिर्फ एक ये है कि जो कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं जो इसका पूरा एक बाजार बना रही हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मोनू मानेसर जैसे लोग, बीजेपी के जो लोग हैं वो उसको ये। अच्छा, तो जैसे अभी आपने बताया कि गौएँ हैं वो वैसे ही मर रही हैं, किस तरीके से आप ये बोल रहे हैं कि गौएँ मर रही हैं? हम इस प्रकार बोल रहे हैं, मैं बोल देता हूँ, हम इस प्रकार बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से गायें रोड पे आवारा घूम रही है, भूख से मर रही है, ठीक है। अब गऊ की असलियत में गऊ भगत कौन होता है? जो गाय को रखता है अपने घर में, ठीक है, गाय का दूध निकालता है, गाय की सेवा करता है। ये सब आपको जाओगे तो मेवात में मिलेंगे, प्रत्येक गांव में आपको गाय मिलेगी। लेकिन जो गौ रक्षक बनने की बात कर रहे हैं वो उनके घर में एक भी गाय नहीं है। इसके साथ में ट्रेंड क्या हो गया कि गाय के साथ पिक्चर खिंचाओ और गौ भगत बनो। ये जो ट्रेंड है, नहीं खतरनाक ट्रेंड है। और गाय कैसे मर रही है कि भूखी मरती गाय जब हमारे खेत में घुस रही है तो हमारे किसान हैं अपनी फसल को बचाने के लिए उन्हीं को जेड़ी मार देते हैं, ठीक है। और तारबंदी की हुई है, आप लगातार देखोगे। और जो सरकार का और जो गठजोड़ जो दिख रहा है ना पुलिस का, ये हम नहीं करें। ये वहाँ का विधायक है मामन खान इलियास चौधरी, जो चुने हुए विधायक है, वो विधानसभा में कह रहे कि सरकार गुंडे भेज रही बंदूक लेकर। एक विधायक कह रहा है कि पुलिस का और गुंडों का गठजोड़ है। ये हम नहीं कह रहे, हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम है, वहाँ हमने सब कुछ मालूम किया। लेकिन फिर भी सरकार के में जो चुने हुए बैठे हैं विधायक, वो लोग ये सब कुछ बोल रहे हैं कि वहाँ इस प्रकार से गुंडागर्दी, सरकार, पुलिस और गुंडों का एक गठजोड़ है। और इनकी जांच करनी चाहिए कि इन लोगों की जो ये गौ रक्षा के नाम पे कि इनकी प्रॉपर्टी कितनी थी। और जैसे ही गौ रक्षा के नाम पे इन्होंने ड्रामा शुरू किया तो इनकी करोड़ों में प्रॉपर्टी चली गई, गाड़ियाँ आ गई, कहाँ से आ गई? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जो मेवात है, मेवात में कत्ल के खिलाफ जिन्होंने आंदोलन किया उन पे तो केस दर्ज हो गया। लेकिन दूसरी तरफ कातिलों को बचाने के लिए पंचायतें जो कर रहे हैं, दूसरे धर्म के खिलाफ सीधा सीधा ऐलान कर रहे हैं, उनको खुली छूट दी जा रही। तो ये सारा मामला है और ये जनता को देखना है। हम ये आज खड़े हुए हैं, इसमें पत्रकार भी शामिल है, किसान भी शामिल है, बुद्धिजीवी भी शामिल है, वो इसलिए वकील भी शामिल है। वो इसलिए है कि इस देश को बचाना ना, इस देश को बचाना तो हमारी जो धर्मनिरपेक्षता जो देश की है उसको बचाना पड़ेगा। और जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं जिस प्रकार से नफरत के उसमें पूरे हरियाणा को और पूरे देश को झोंकना चाहती हैं, हरियाणा की जनता को देखना पड़ेगा। ये गुंडे किसी के नहीं होते। ये गुंडे आज मुस्लिमों को मार रहे हैं, ये गुंडे दलितों को मार रहे हैं, ये गुंडे किसान आंदोलन पर भी अटैक करते थे, यही वो गुंडे थे। तो ये देखना पड़ेगा। हम जनता से अपील करने के लिए यहाँ पे आए। धन्यवाद आपका हमारे साथ मामला सिर्फ। आखिर हिंदू मुसलमान के नाम पर ही राजनीति क्यों इस तरह की गंदी राजनीति हमारे देश में चल रही है? नमस्कार जी। तो जैसा हमने सुना है कि जो जुनैद और नासिर की जो हत्या की गई है वो प्रशासन की गाड़ी में मिली है, उनके कंकाल है। क्या कहना आपका? बिल्कुल, जींद के सरकारी कार्यालय की वो गाड़ी थी और पूरा सरकारी संरक्षण में और पुलिस के संरक्षण में ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। और जो इस तरह के असामाजिक तत्व और गिरोह हैं जिन्होंने इस गौरक्षा के नाम पर व्यापार चला रखा है अपना, उन सब लोगों ने जिस जघन्य तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है वो बहुत ही निंदनीय है और असंवैधानिक तरीके से दिया गया है। उसका हम विरोध करते हैं। और इस बारे में जो आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है सरकार से, तुरंत हमारी मांग है कि गौरक्षा टास्क फोर्स के नाम पे, जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे ध्रुवीकरण करके और जो वोट बटोरने की राजनीति की जा रही है, इसको तुरंत लगाम लगाई जाए। और आप देखेंगे कि पिछले दिनों वहाँ पर मोनू मानेसर नाम का जो आदमी है जिसने इस
घटनाक्रम को अंजाम दिया है और उसके गिरोह ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उस जैसे लोगों के समर्थन में हजारों लोग महापंचायत करने के लिए आ गए और उसको प्रोटेक्शन देने के लिए वहाँ पर मौजूद हुए। जबकि पिछले दिनों हरियाणा में हिसार में ही गौ अभयारण्य जो है वहाँ पर 1500 गाय जो गौ अभयारण्य के अंदर भूख प्यास से तड़फा कर मार दी गई। उनके लिए जो फंड आए थे, जो उनके लिए जो चारा था, पानी था, वो सब डकार गए। वो हमारे भ्रष्ट लोग, हमारे भ्रष्ट नेता लोग और प्रशासन के लोग उस मामले में, जो इस तरह के मामले होते हैं जिनमें पंचायत करने का, महापंचायत करने का जो अवसर होता है, उस मामले में किसी का दिल नहीं पसीजा और ऐसे किसी ने भी पंचायत करने की कोशिश नहीं की। जबकि वहाँ पर एक हत्यारे को बचाने के लिए महापंचायत का प्रयास किया जा रहा है। ये सब निंदनीय है और विचारणीय है। अच्छा, तो आज आपने ज्ञापन दिया, आपको क्या आश्वासन दिया गया है? हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम डीसी साहब को जो ज्ञापन दिया है उसमें हमने इन सब बातों को लेकर के जो हमारी जो चिंताएं हैं, हमारी जो गौरक्षा जो टास्क फोर्स के इस तरह के कदमों को, किस ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए जो हमारे जो साथी वहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य जो वहाँ पर गए थे, उन लोगों ने जो रिपोर्ट दी और उन लोगों ने जो तथ्य वहाँ से जाने और उन तथ्यों पर जो कार्रवाई करने का जो हमने एजेंडा हमारा बनाया और उन पे ही डीसी साहब को हमने अपनी मांगें सौंपी हैं। और उस मांग पत्र को तुरंत डीसी साहब के माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए और उन मांगों को पूरा करवाने के लिए डीसी साहब को ज्ञापन दिया गया था। नमस्कार जी। जी हाँ जी। तो हत्यारों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? हत्यारों को गिरफ्तार इस वजह से नहीं किया गया क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जो है, ये बीजेपी की जो सरकार है, वो इस देश के संविधान को और इस देश के लोकतंत्र को अपनी जूती की नोक पे समझती है। इस वजह से वो ऐसा कर रही है कि लोग बोलेंगे नहीं, लोग समझते नहीं है। इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं। उसको ये नहीं पता कि भारतीय जनमानस जो है वो अभी अपनी गर्माओं में बंधा हुआ है, वो पलट के जवाब देगा और बीजेपी को याद रखेगी। बीजेपी को ऐसा जवाब भारतीय लोकतंत्र के नागरिक देंगे। गोरक्षा और हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही राजनीति क्यों? देखिए, गोरक्षा और हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति करना इस वजह से मतलब आसान हो जाता है कि एक तो जब आप हिंदू मुस्लिम करते हो तो हिंदुओं के प्रति बीजेपी की जो जवाबदेही है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। दूसरा, मुस्लिम अल्पसंख्यक है, संख्या में कमज़ोर है, तो उनको टारगेट करना आसान है, तो इस वजह से सामने से रेजिस्टेंस कम होती है। अब मेवात के पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा खौफ का आलम है, तो बीजेपी इस वजह से हिंदू मुस्लिम कर रही है। अब हरियाणा में आप देखिए, बीजेपी हिंदू मुस्लिम यहाँ जो रेस्ट ऑफ द हरियाणा उसमें करेगी, उसमें वो दूसरा कर रही है, अपना कोई और जात नॉन जाट का कर रही है। तो बीजेपी का ये काम है, वो पूरी पॉलिसी के साथ ऐसा करती है। लेकिन जनता धीरे धीरे जागेगी और संगठन जितने भी है और भारतीय जनमानस के अंदर एक कशिश है कि वो लोकतंत्र के ऊपर चोट कर रही है। मजबूरी में बंधा हुआ सिस्टम है, लोग जागेंगे और इसको उखाड़ फेंकेंगे। तो अभी आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि जो गोरक्षा टास्क फोर्स है उसको बंद किया जाए और जो नासिर और जुनैद है उसके साथ जो वारिस है, जो पीड़ित परिवार हैं, उन सबको 1 करोड़ पे मुआवजा दिया जाए। क्योंकि वहाँ पे जो कन्हैया की जो डेथ हुई थी उनको भी उनके परिवार को 1 करोड़ दिया गया था, तो उनको दिया जाए और उनके परिवार मतलब में से नौकरी, सरकारी नौकरी दी जाए एक को। और उसके साथ साथ ये है कि ये जो पंचायतें हो रही हैं, जो हत्यारों के पक्ष में पंचायतें की जा रही हैं, उन पंचायतों पर बैन लगाया जाए और जो भी इनको ऑर्गेनाइज कर रहा है, आयोजक जो भी हैं, उनके ऊपर केस किया जाए। ये हमारी मांगे हैं। थोड़ा सा करेक्ट करूं, जो पंचायतें की जा रही है उसमें भी एक विजय यादव नाम के शख्स ने, एक मतलब साथी ने जब ये कहा कि हम चलो कोई बात नहीं ये करते हैं, लेकिन ये बीजेपी और आरएसएस और बजरंग दल का एजेंडा, तो उनसे उन पंचायतों में भी डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज़ नहीं है। वो अपने ऑर्गेनाइज गुंडे पंचायतें कर रहे हैं। कोई पंचायत जैसी कोई चीज़ नहीं है, नाम पंचायतों का दिया जा रहा है। कोई पंचायतें नहीं है, वो कोई हरियाणा उनको पंचायतें नहीं मानता। पंचायतें कर रहे हैं, पंचायतें कर रहे हैं। क्या पंचायतें? कुछ भी पंचायत नहीं है। आगे उरा करो, हिसार में देखाएंगे, फिर कर लें पंचायतें। जो भी गोरक्षक है, गो सेवक है, अगर मैं आज फिलहाल की बात करूँ हिसार की, तो आप हिसार बस स्टैंड के पास में 10 गायें हैं वहाँ पर जो रोड पर बैठी हैं, उनको गौशाला के अंदर क्यों नहीं डाला जाता? बहुत सारी ऐसे गौएं हैं जो हरियाणा में हैं, लावारिस फिरती हैं, उनको गौशाला में क्यों नहीं डाला जाता? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। आखिर हिंदू मुसलमान और गोरक्षा के नाम पर ही राजनीति क्यों? मैं अजय सिंह एक बार फिर से आप सभी के साथ में जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।